दिस इज द सोलर सिस्टम, या शायद नहीं, क्योंकि वहां रिंग्स ऐसी नहीं होती। सो ये क्या है? वेल, सोलर सिस्टम से दिखने वाली ये बला को हम एटम्स कहते हैं, या मिनी सोलर सिस्टम ही कह लो। सो अब फिलहाल फोकस करो इस न्यूक्लियस के सन ना न्यूक्लियस पर। So what is nucleus? Nucleus is nothing but positively charged central core of an atom, जो भरा हुआ है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से। Now the proton is a positive thinker, so it is positively charged. But the neutron doesn't give a shit, और इसीलिए वो न्यूट्रल है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द काम प्रोटॉन को करना पड़ता है। इन प्रोटॉन्स के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट न्यूक्लियर चार्ज, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। बट देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, which is number of electrons is equal to effective nuclear charge. And needless to say, nucleus की इसी protons और neutrons की study मतलब nuclear physics. Nuclear physics? Oh, you mean atomic physics? Actually, no. Both are quite different. Nuclear physics यानी protons and neutrons, but atomic physics यानी कि protons and neutrons and electrons. समझे? So now back to atom. जिसके core में एक energy रहती है, nuclear energy. And the energy required to separate this core is called nuclear binding energy, जिसे ढूंढ निकाला Henry Becquerel ने। Henry Becquerel, the French physicist who also said that nuclear energy can be converted into electricity. But there is one problem. Electricity के लिए nuclear energy को release करना होगा. So how do we do this? No tension. There are two ways for it. सबसे पहले nuclear fusion और number 2 पे nuclear fission, जो दोनों भी आते हैं न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में। अब फ्यूजन यानी ब्लेंडिंग टुगेदर, सो न्यूक्लियर फ्यूजन यानी दो एटम्स के न्यूक्लियस को ब्लेंड करके न्यू एटम का फॉर्मेशन। बट हाउ डज दिस फॉर्मेशन रिलीज एनर्जी? इसके लिए याद करना पड़ेगा एल्बर्ट आइंस्टाइन को, जिसके मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला अनुसार फ्यूजन के लोशन का इस्तेमाल करके सन हमेशा चमकता रहता है। लेकिन हम इंसान इस लोशन को नहीं बना सकता, बिकॉज फ्यूजन एटलीस्ट नीड्स 1,000,000,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। In short, it's impossible. So we use the second technique, nuclear fission, जो fusion के exact opposite है। Fission is nothing but splitting of nucleus by bombarding it with low energy neutrons. So in fission, atoms split होके neutrons release करते हैं, then यही neutrons दूसरे atoms को strike करते हैं, जिससे again atom split होके neutrons release करता है, जो again atom split करके neutron release करता है, and the cycle goes on and on like a chain, a nuclear chain. So चलो, अब हमारे पास energy release करने का एक easy way है, पर इसका करना क्या है? Obviously, electricity production. And this is exactly what we do at nuclear power points. Mechanism of a nuclear power plant is nothing but passing the parcel game. Or you can say passing the heat game. और फ्रेंड्स, गेम की बात जो निकल ही चुकी है, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ OneWin, अ ट्रस्टेड एप्लीकेशन जिस पर विदाउट डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन और डिफरेंट स्पोर्ट इवेंट्स और गेम्स के थ्रू आप मनी अर्न कर सकते हो। और इस ऐप पर माय पर्सनल फेवरेट गेम इज लकी जेट, जहां आपको कुछ इस तरह दो प्रेडिक्शन करने हैं, उसे बढ़ने देना है, और जैसे ही आप पिकअप ऑप्शन को चुनोगे, प्रेडिक्शन से जीते हुए पैसे आपके, जिन्हें आप जब चाहो मिनटों में इजीली विड्रॉ कर सकते हो। मैंने इस ऐप की लिंक नीचे पिन कमेंट में डाल दी है, जिसे इस्तेमाल करके या फिर कोड प्रोमो को यूज करके आपको 50,000 मिलेगा। तो इंतजार कैसा? रजिस्टर लिंक एंड कोड दोनों पिन कमेंट में है, जिसका आप भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप इसे सीख कर खेलना चाहते हो तो आप टेलीग्राम का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपको ट्रेनिंग मिलेगी। सो नाउ कमिंग बैक अगेन टू द न्यूक्लियर पावर प्लांट, एज आई सेड, ये और कुछ नहीं, एक पासिंग द पार्सल जैसा गेम है। न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलीज होती है एनर्जी, जितनी ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा हीट। ये हीट पास होता है लिक्विड सोडियम में, जिसके ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, जो इस हीट को पार्सल करता है वाटर को, और इससे फॉर्म होती है स्टीम। स्टीम का प्रेशर बढ़ा यानी टरबाइन घूमने लगेगा, और टरबाइन के रोटेशन से जनरेटर प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी, जिसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया न्यूक्लियर डायग्राम। अब इलेक्ट्रिसिटी को फॉर्म करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम। बट मोस्ट न्यूक्लियर प्लांट्स यूज करते हैं यूरेनियम 235। पूछो क्यों? क्योंकि कंपैरेटिवली यूरेनियम 235 के एटम्स इजीली स्प्लिट होते हैं, जिससे बनते हैं बेरियम 139 एंड क्रिप्टॉन 94। नाउ वन यूरेनियम pellet which is slightly larger than an eraser is equal to a ton of coal, 3 barrels of oil or 17,000 cubic feet of natural gas. Shocking, right? I know. But there is more. यूरेनियम का ये छोटू सा पैलेट 5 साल तक हीट प्रोवाइड कर सकता है, yes for 5 years। और आज की तारीख में 10% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। इंडिया के पास 6 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिससे नेशन की 3.11% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। बट एवरीथिंग हैज टू साइड्स, एंड द बैड साइड इज न्यूक्लियर फिजन एक टाइप का वेस्ट फॉर्म करता है, न्यूक्लियर वेस्ट, व्हिच इज आल्सो नोन एज रेडियोएक्टिव वेस्ट। सो इट्स अ वेस्ट जिसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: लो लेवल वेस्ट,
जिसमें शॉर्ट लिव्ड रेडियो एक्टिविटी रहती है, जैसे कि पेपर्स, बैग्स, टूल्स, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट जिनको प्रॉपर मैनेजमेंट की जरूरत होती है, एग्जांपल के लिए रेजिन्स, केमिकल स्लज एंड मेटल न्यूक्लियर फ्यूल क्लैडिंग, और फाइनली हाई लेवल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो हाईली रेडियो एक्टिव है और जिसे शील्डिंग की जरूरत है, लाइक पावर प्लांट में यूज होने वाला apparatus व्हिच इंक्लूड्स रॉड्स, पाइपिंग और फ्लो ओरिफाइसेस। इस न्यूक्लियर वेस्ट के मैनेजमेंट को कहते हैं न्यूक्लियर रीप्रोसेसिंग, जिसे मैनेज करती है उस कंट्री की गवर्नमेंट। सो हु मैनेजेस न्यूक्लियर वेस्ट इन इंडिया? The Atomic Energy Regulatory Board, जो कहता है, by the way, nuclear waste does not produce too much waste। नहीं समझा ना? मैं समझाता हूं। न्यूक्लियर रिप्रोसेसिंग में निकलने वाले वेस्ट से 96% यूरेनियम रिसाइकिल होता है और बाकी सिर्फ 4% को मैनेज किया जाता है। इनफैक्ट फ्रॉम 1950 टिल नाउ इतना ही न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है कि उससे तुम एक फुटबॉल के ग्राउंड को 9 मीटर तक ऊंचा भर सकते हो। Which sounds like a lot, but coal plants produce the same amount of waste every hour. Yes, every hour. बट क्या सिर्फ पावर प्लांट से न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है? नहीं, फील्ड सच एज न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूक्लियर रिसर्च और रेयर अर्थ माइनिंग, इनसे भी न्यूक्लियर वेस्ट प्रोड्यूस होता है। दैट्स व्हाई दे आर डेंजरस। बट द मोस्ट डेंजरस आर द न्यूक्लियर वेपन्स। Nuclear weapons like atom bomb, atomic bomb, nuclear bomb, nuclear warhead, A-bomb and nuke. एटम बॉम्ब में भी दो टाइप के रिएक्शंस यूज होते हैं, फिशन या फिर फ्यूजन और फिशन के कॉम्बिनेशन। इन्हीं कॉम्बिनेशन और रिएक्शन का स्टडी यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसके लिए मोस्टली यूज होता है यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239। इनफैक्ट 1945 में हुए हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब अटैक में इन्हीं एलिमेंट्स का यूज किया गया था, which resulted in 70,000 to 1 lakh deaths and destruction of land up to 13 square kilometers। इस न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन को कहते हैं न्यूक्लियर डैमेज, जिसके ऑफ कोर्स कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस है, जैसे कि स्किन बर्न और एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, which involves nausea, vomiting, but these are short-term side effects। It also has long-term effects which are more severe, जैसे कि कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज and eventually यमराज का बुलावा। बट सबसे ज्यादा न्यूक्लियर डैमेज हुआ है न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में। आज पूरे वर्ल्ड में टोटल 437 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, जिनमें 1952 से लेकर 2009 तक इन टोटल 99 न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं। And according to seriousness, accidents fall into 7 levels. Level 1, 2, 3, normal accidents with no death. Level 4 and 5, accidents with minor consequences, human involvement up to 4,000. And last, level 6 and 7, major accidents, and major matlab 27,000 tak humans ka involvement. There are only 2 accidents registered as level 7. Chernobyl accident 1986, जिसमें सिर्फ 5% रेडियोएक्टिव रिएक्टर को रिलीज हुआ था, लेकिन उससे 31 लोगों की डेथ, 5,000 लोगों को थायराइड कैंसर और 3,50,000 से भी ज्यादा लोगों को रीसेटल होना पड़ा था। दूसरा लेवल 7 एक्सीडेंट फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, जापान 2011, जिसे फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर डिजास्टर भी कहा जाता है, तो टोहोकू सुनामी की वजह से हुआ था, जिसमें 1,54,000 से भी ज्यादा लोग रीसेटल हुए थे। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन टू ऑल दीस डिजास्टर्स? न्यूक्लियर सेफ्टी, जिसे मैनेज करती है इंडिया की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। नाउ इनफ ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, लेट्स टेक अ लुक एट न्यूक्लियर बायोलॉजी एज वेल, शैल वी? जिसमें न्यूक्लियस मतलब कोर ऑफ सेल, core which contains the cell's chromosomes, which contains your secret genetic information, a secret so secret that it must be protected, right? इसीलिए it's protected by 2 membrane layers which is known as nuclear membrane, और जिसे आप न्यूक्लियर एनवेलोप भी कह सकते हो। न्यूक्लियर बायोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड्स न्यूक्लियर मेडिसिन विच इज अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ रेडियोलॉजी, जिसमें ह्यूमन ऑर्गन्स को स्टडी करने के लिए रेडियोग्राफी मटेरियल्स यानी कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स या रेडियो न्यूक्लाइड लाइक टेक्नीटियम, थैलियम, गैलियम, आयोडीन एंड जीनॉन का यूज किया जाता है, जो डिटेक्ट करता है ट्यूमर्स, इन्फेक्शंस, हीमाटोमास, ऑर्गन एनलार्जमेंट्स या इवन सिस्ट्स जैसे डिजीजेस, व्हिच वी स्टार्टेड यूजिंग फ्रॉम 1946। वो ईयर जिसमें अमेरिकन फिजिसिस्ट फीलिक्स ब्लॉच और एडवर्ड एम पर्सल ऑब्जर्व किए समथिंग न्यू, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऐसी टेक्निक जो एटॉमिक लेवल पर कॉम्पाउंड्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करती है, जिसे मोस्टली मॉलिक्यूलर फिजिक्स, क्रिस्टल्स और नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, और जिस पे डिपेंडेंट है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, a technology so famous and it creates detailed images of areas inside your body, just like lucky imaging technique, जिससे हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के डिटेल इमेजेस कैप्चर करते हैं। वो सोलर सिस्टम के वो प्लैनेट्स जो नील बोर्स के अकॉर्डिंग सन के अराउंड बिल्कुल एटम्स के प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तरह ऑर्बिट करते हैं। वेट अ मिनट, अगर प्लैनेट्स भी एक सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम, तो क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सोलर सिस्टम में हम रहते हैं, क्या वो कोई एक बड़ा मैसिव एटम नहीं हो सकता?